Hello students, today we continue exercise 2.5 ninth class mathematics NCERT book from question number 8 till question number 7 हमने प्रीवियस वीडियोस में सोल्व किए हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है हमारे को। क्वेश्चन नंबर है 8 का फर्स्ट पॉइंट है 8 प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6AB²। ठीक है, अब हमारे को इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए आप, जैसे क्यूब के फॉर्म में ये है तो हम उसी फॉर्म में हम देखो AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² इक्वल टू हमें मालूम है क्या होता है A प्लस BQ। तो हम इस आइडेंटिटी को चेक करेंगे इसमें कि ये वेरीफाई हो रही है क्या। अगर ये वेरीफाई हो जाती है तो हम इस फॉर्म में इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप 2AQ लिख सकते हैं हम इसको, BQ ये भी लिखा हमने, फिर प्लस 3A², A हमारे लिए क्या है 2A और B तो B है इसमें, फिर 3AB², A क्या है 2A और B तो है B है। अब देखो कि ये दोनों इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है क्या। देखो 2A का स्क्वायर हो गया 4A², 4A को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12A²B। ऐसे इधर देखो आप B का स्क्वायर तो B² हो गया, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6AB²। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। मतलब 2A प्लस BQ ये इसका आंसर होगा। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिटी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन का ही सेकंड पॉइंट। AQ माइनस BQ माइनस 12A² B प्लस 6AB²। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, केवल साइन का डिफरेंस है। तो हमारे को ये चीज मैं अब आइडेंटिटी में, जैसे यहाँ A B है तो मैं आइडेंटिटी में XY ले लेता हूँ जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। तो XQ माइनस YQ माइनस 3x² y प्लस 3xy² इक्वल टू होता है x माइनस y का क्यूब। तो ये आइडेंटिटी है। अब हम ये देख लेते हैं इस चीज को ये सेटिस्फाई कर रही है क्या। अब देखो इसका रूट क्यूब 2a होता है तो x की जगह 2a आ गया, माइनस y की जगह आ गया b, फिर 2a² b यहीं से मैंने लिखा है उसको, फिर 3a की जगह 2a और ये हो गया b²। ठीक है, अब आप ये देख लो कि ये और ये दोनों इनके इक्वल है क्या, पूरे इक्वल से। इसको आप
ओपन कर ले, इसको भी ओपन कर लेते ही आ जाएगा। तो हम इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं 2a माइनस बी क्यूब, ये हमारा आंसर है। केवल आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है आपका इक्वेशन, हमारे को ये चेक करना है। अगर आपका इक्वेशन आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए। थर्ड 127 माइनस 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम वही चीज देख लेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या कंडीशन को। तो देखो आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई क्यूब। तो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या इसमें। तो देखो जैसे इसका रूट क्यूब क्या होता है 3, तो एक तरह से x की वैल्यू तो हो गई 3 और y इसका रूट क्यूब तो ये हो गया 5a। ठीक है, अब यहां हम पुट करते चलेंगे, उसी सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे। x 3 का स्क्वायर और y हो गया 5a, 3 फिर ये 3 और ये हो गया 5a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो आप इससे और इसे आप चेक कर लो। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 को 3 से करा 45, 9 को 3 से करा 27, 27 इंटू 5 135 हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 3 225 ए स्क्वायर। तो कर रहा है सेटिस्फाई साइन के अकॉर्डिंगली। तो हम लिख देंगे इसको 3 माइनस 5a क्यूब, ये हमारा आंसर। इस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज करते हुए इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट हुआ ये, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट इसी का। बाकी यही है, आप प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स में, यही है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी क्वेश्चंस पे उतनी ही ज्यादा कमांड बनती चलेगी। कमांड आपको करनी है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। ठीक है, अब हम वही आइडेंटिटी लिख लें। पहले माइनस का साइन है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस वाई का क्यूब। तो हम वही देख लें कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। अब जैसे x के लिए इसका रूट क्यूब कर लो, रूट क्यूब क्या आएगा 4a। 4a कैसे आया, क्योंकि हमने उसका रूट क्यूब किया। मैं लिख के भी बता देता हूँ, जैसे 64a क्यूब है, इसका रूट क्यूब करा हमने तो ये आ गया 4a। ऐसे y
27b³ का रूट क्यूब करेंगे हम तो 3b आ जाएगा। ठीक है, अब उसी फॉर्म में हम इसको अरेंज करें, 4a³ माइनस 3b³ माइनस 3a² मतलब 4a, b² मतलब 3b प्लस 4a 3b का स्क्वायर। अब ये और ये दोनों चेक कर लें कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। देखो आप, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 144 a² में, ऐसे ही था। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 108 a और ये हो गया b²। सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर 4a माइनस 3b³ ये इसका आंसर है। केवल आपको यही चेक करना है कि ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब देखो कोई माइनस के साइन प्लस के साइन है तो हम आइडेंटिटी वही यूज में लेंगे, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy² इक्वल टू x माइनस y का क्यूब। अब ये जो आइडेंटिटी है वो इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। x के लिए 27p³ का रूट क्यूब कर लेंगे तो ये हो गया 3p। y तो 1/216 का रूट क्यूब तो ये हो गया 1/6, क्योंकि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है, अब उसी अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं, 3p³ माइनस 1/6³ माइनस 3a मतलब 3p² और यह है 1/6, 3p 1/6²। अब ये दोनों जो है वो इन्हें सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, चेक कर लेते हैं। देखो ये 3 से ये 6 कैंसिल तो ये आया 2। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 9p² डिवाइडेड बाय 2 तो 9p² डिवाइडेड बाय 2 हो रही है। अब यहां भी देख लें तो 3 इंटू 3 9 और ये 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, कैंसिल होंगे तो 1/4 आ जाएगा, आगे 1/4p। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6³ ये हमारा आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसका फैक्टराइजेशन किया। चलिए नेक्स्ट
ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, या यूं बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, हमारे को प्रूव करके बताना है कि ये इसके इक्वल है। कैसे देखो, तो x प्लस वाई का क्यूब जो है वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और x प्लस वाई। क्लियर? अब देखो, तो इसे इस पार्ट को हम इधर ट्रांसफर कर लें तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बस इतना सही होगा ना। देखो तो ये हो गया एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है? अब देखो, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, एक्स प्लस वाई इसमें भी, एक्स प्लस वाई इसमें भी, कॉमन ले लेंगे हम एक्स प्लस वाई, लिया हमने कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद इधर तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और इधर क्या रहा, माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये रहा। अब हम इसका ब्रैकेट जो है वो ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करेंगे वो आप देख लो इधर। हाँ, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक रह गई आपके कि ये यहां तो एक्स ही आया, स्क्वायर नहीं आता नहीं। ठीक है? अब एक्स प्लस वाई, अब देखो एक्स प्लस वाई स्क्वायर को अपन कैसे ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, फिर आगे माइनस 3x वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस के तो 2x वाई, माइनस के 3x वाई, तो माइनस का x वाई आ गया इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हो गया सेटिस्फाई? इस तरह से हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेम ऐसा ही नेक्स्ट है जिसमें प्लस की जगह माइनस का साइन यूज में लेकर किया है, तो वो भी हम देख लें। प्रोसेस यही फॉलो होगा, केवल साइन का हमारे को ध्यान रखना होगा। देखिए क्वेश्चन यही है, केवल यहां माइनस का साइन है, यहां माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन। ठीक है? अब हम वही प्रोसेस से सोल्व करेंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है हम उसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है? अब इसको इधर ले लेते हैं तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इधर भी और इधर भी है, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया। अब इधर वाले पार्ट में रहा एक्स माइनस वाई स्क्वायर और इधर वाले पार्ट में रहा 3x वाई। ठीक है?
अब इसका ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, माइनस का 2 है प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 रहेगा। हो गए प्रूफ, यही हमारे को इसमें प्रूव करना था। तो समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट हुआ आपका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है 10th का वाई क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो ए मतलब क्यूब वाली फॉर्म में है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन अभी देखा अपन ने कैसे हम ओपन कर लेते हैं। इस फॉर्म में हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ए हमारे लिए क्या हो गया 27y क्यूब का रूट क्यूब मतलब 3y, और बी हो गया 125z क्यूब का रूट क्यूब 5z। अब इस फॉर्म में हम इसको अरेंज कर देंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखिए आप, तो 3y प्लस 5z, फिर है 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y 5z, ठीक है। तो ये हो गया 3y प्लस 5z, और इधर हो गया 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15y। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। समझ में आया होगा आपके। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है इसका सेकंड, वो देखिए आप। (64m³ माइनस 343m³। तो ये हो गया एक तरह से a³ माइनस b³। तो इसका होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। इस फॉर्म में हम इसको ओपन कर देंगे। तो a इक्वल टू क्या हुआ 64m³ जो है उसका रूट क्यूब करेंगे तो 4m, b जो है 343m³ का रूट क्यूब 7n, ठीक है। अब इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे 4m माइनस 7n, फिर इधर 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस दोनों का
मल्टीप्लीकेशन 4a माइनस 7n और ये हो गया 16a स्क्वायर प्लस 49a स्क्वायर प्लस 28am। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो समझ में आया होगा आपके। बाकी मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आता रहेगा। ओके, थैंक्स।